ओके, आगे देखा जाए ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं। और जैसे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपने पढ़ी होंगी, लेट अस से आपने पढ़ा है a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर 2ab एंड b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए फॉर एनी नंबर a एंड b, a और b की जगह आप कोई भी नंबर डाल दीजिए, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको हमेशा वैलिड मिलेगा, है ना। या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। आप यहाँ पे a की जगह कुछ भी डाल दीजिए, a की जगह आप लेट्स से 3 डाल दीजिए, b की जगह आप 2 डाल दीजिए, है ना, आपको हमेशा ये वैलिड मिलेगा। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 है ना, अगर मैं 3 पुट करता हूँ, एंड 2 का स्क्वायर 4, तो 9 माइनस 4 इज़ 5। हम यहाँ पे पुट करते हैं 3 का 3 प्लस 2 एंड 3 माइनस 2 विच इज़ 5 इंटू 1 एंड दैट इज़ 5। ठीक है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है ना, ऐसे हमने ये जो फॉर्मूले जिसको हम मतलब जनरली बोलते हैं फॉर्मूले, भाई a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है ना। तो ये जो फॉर्मूला हम बोलते हैं दीज आर ऑल आइडेंटिटीज़, और ये आइडेंटिटीज़ बेसिकली क्या होते हैं, दे आर ट्रू फॉर एनी वैल्यू व्हाट्सएवर ऑफ a एंड b, है ना। a और b की जगह आप कुछ भी नंबर डालेंगे, ये आपको हमेशा ट्रू, हमेशा वैलिड मिलेगा। अब ऐसी आइडेंटिटीज़ जहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री आ जाए, मतलब साइन कॉस टैन, ऐसे कोई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो आ जाए, तो हम उसको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बोलते हैं। और कुछ आइडेंटिटीज़ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लाइक टैन थीटा इज ऑलवेज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली कॉट थीटा इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए ये साइन और कॉस जो ये सबसे बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ हैं। हम जनरली जो है कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, हर चीज़ को साइन और कॉस के फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको हर रेशियो जो है साइन और कॉस के फॉर्म में दिखाया जा रहा है। हालांकि हम किसी भी रेशियो को किसी भी रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड लेट्स से सेक थीटा इज़ 1 अपॉन कॉस थीटा एंड कोसेक थीटा इज़ 1 अपॉन साइन थीटा। अब हम चाहें तो लाइक साइन थीटा को 1 अपॉन कोसेक थीटा, जैसे कि ये पीछे बताया था, साइन थीटा इज ऑलवेज 1 अपॉन कोसेक थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा इज 1 अपॉन सेक थीटा, एंड लेट्स से tan थीटा इज 1 अपॉन कॉट थीटा। सिमिलरली कॉट थीटा इज 1 अपॉन tan थीटा एंड सो ऑन। ठीक है ना। तो ये हमने जो है फॉर्मूलेज पढ़े हुए हैं, और किसी भी थीटा के लिए ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड होगा। ठीक है, अब ये तो कुछ आइडेंटिटीज़ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। यहाँ पे हमें कुछ नई और आइडेंटिटीज़ पढ़नी है इन्वॉल्विंग स्क्वायर्स, और वो फॉर्मूले हमने डिराइव कैसे किए। देखिए उसके डेरिवेशन के बहुत सारे मेथड हैं, मैं आपको वन ऑफ द मेथड बता देता हूँ। ठीक है, नाउ आपके स्कूल में आपके टीचर आपको कैसे किस मेथड से वो प्रूव करते हैं, तो आप वो भी समझ लीजिए। लेकिन हाँ, ये कंपैरेटिवली सिंपल मुझे लगता है समझाने में, तो मैं इस मेथड से बता रहा हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि हाँ कोई अगर आपको कोई टीचर दूसरे किसी मेथड से बता रहा है तो वो गलत है, वो मेथड भी ठीक है। लेट्स से ए बी एंड सी, है ना। अब मुझे मालूम है लेट्स से दिस इज एंगल थीटा, देन थीटा के सामने वाला साइड इज परपेंडिकुलर, थीटा के साथ वाला साइड इज ऑलवेज बेस, एंड राइट एंगल के सामने वाला साइड इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज। और हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी है कि एच स्क्वायर इज ऑलवेज टी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या किया कि मुझे मालूम है ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज वैलिड फॉर, दिस इज ट्रू फॉर एनी 3 साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। ये जो पाइथागोरस थ्योरम है इट इज़ ऑलवेज वैलिड फॉर एनी राइट ट्राइंगल। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय द वेरी सेम नंबर एच स्क्वायर, मैंने क्या किया, इधर भी एच स्क्वायर से डिवाइड किया, उधर भी एच स्क्वायर से डिवाइड किया। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर ये दोनों इक्वल होना ही चाहिए, ऐसा अलजेब्रा के रूल्स कहते हैं। तो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर बिकम्स 1, ये हो जाएगा पी स्क्वायर। इस एच को मैं दोनों को अलग अलग कर देता हूँ, यानी पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर और बी स्क्वायर अपॉन
एच स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर इनका अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो ये हो जाएगा p अपॉन एच होल स्क्वायर एंड दिस बिकम्स b अपॉन एच होल स्क्वायर। अब p अपॉन b जैसे कि हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन, दिस बिकम साइन थीटा का होल स्क्वायर और b अपॉन एच बन जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया साइन थीटा का होल स्क्वायर और कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये हमें मिल कितना रहा है, ये हमें 1 मिल रहा है। तो ये हमारी सबसे पहली ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी हो गई, विच इज साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर था, मैंने ये स्क्वायर अंदर लिखा। देखिए यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखने में बहुत लोग कई बार ये गड़बड़ी कर देते हैं, तो ये गड़बड़ी आपसे कभी ना हो वो मैं आपको बता दूं। वो ये कि साइन थीटा होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा ये एक ही बात है। ठीक है, या तो आप साइन के बाद स्क्वायर लगा के थीटा लिखिए, या तो साइन थीटा होल स्क्वायर लिख दीजिए, बात एक ही है। लेकिन अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया साइन थीटा स्क्वायर तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। देखिए इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। देखिए इसका मतलब है कि साइन थीटा की जो भी वैल्यू है, सपोज जैसे मैं साइन 30 की बात करता हूँ, साइन 30, ठीक है, तो साइन 30 मुझे मालूम है 1/2, राइट। तो अब मैं अगर लिखता हूँ साइन स्क्वायर 30 या फिर साइन 30 होल स्क्वायर, बात एक ही है। और इसका मतलब है कि जो इसकी वैल्यू 1/2 है उसका स्क्वायर, यानी कि 1/4, फाइन। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है साइन 30 स्क्वायर, मतलब मैं किसका साइन निकालूंगा, पहले इस 30 को स्क्वायर करूंगा, मतलब 3 3 9, तो साइन 900 डिग्रीज, 900 डिग्री का मुझे साइन निकालना है। तो देखिए ये एक ऑल टुगेदर अलग चीज़ है, ये एक ऑल टुगेदर अलग चीज़ है। तो आप इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे कि आप कभी भी या तो ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लिखिए, या तो सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर लिख दीजिए। ये वाली जो सिचुएशन है साइन थीटा स्क्वायर जो आपको मैंने बताया, जिससे साइन 900 हमें मिला, ये सिचुएशन आपको जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको 10th क्लास में नहीं मिलेगा ऐसा सिचुएशन। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप चाहे जैसे लिखें, आप जो लिखने का तरीका है आपका करेक्ट होना चाहिए। बिकॉज हमने एक स्क्वायर इधर से उधर कर दिया या एक ब्रैकेट लगाना भूल गए, पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। और जो आपका एग्जामिनर चेक करेगा, ऑब्वियसली वो उन्होंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी की होगी, तो वो तो उस चीज़ को गलत, जैसे देखिए 10th में हमें अगर नहीं मिलता है ये चीज़ और हम बोलें कि भाई साइन थीटा होल स्क्वायर लिखो या साइन थीटा स्क्वायर लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है, हमें ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया ही नहीं है, तो फिर हम इसको और इसको एक ही माने तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो एग्जामिनर चेक कर रहा है उसके लिए दो अलग अलग चीज़ें हैं, और जैसे ही वो ये इस चीज़ को देखेगा वो आपके नंबर काट सकता है। ठीक है ना, तो मुझे लिखना जो है सही तरीके से है, मेरे लिखने का तरीका कभी भी गलत ना हो, है ना। मैं अभी से जैसे हैबिट बनाऊँगा वो इन फ्यूचर मेरा वैसा हो जाएगा। तो इसीलिए जो है आप ध्यान रखेंगे, दिस थिंग कैन बी रिटन एज दिस बट नेवर साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है ना, या तो ब्रैकेट मेंशन कीजिए या तो ऐसे लिख दीजिए। नाउ दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी। नाउ द सेम रिलेशन एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। अब देखिए हम इसी पाइथागोरस थ्योरम से हम दो फॉर्मूले और डिराइव करेंगे। अभी इस डेरिवेशन में हमने क्या किया, इसको साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लाने के लिए हमने एच स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड किया था। अब मैं एक काम करता हूँ, पी स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड करता हूँ, मतलब डिवाइडेड बाय पी डिवाइडेड बाय पी। ठीक है, दिस बिकम्स एच अपॉन पी होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, एंड दिस बिकम्स बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। नाउ पी स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा 1 प्लस इसको बी अपॉन पी लिख सकते हैं, होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन पी होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अभी देखिए एच अपॉन पी है ना, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है कोसेक, तो इसको हम या तो कोसेक स्क्वायर थीटा लिखें या तो कोसेक थीटा होल स्क्वायर ब्रैकेट लगा के लिखें। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। 1 प्लस अच्छा बी अपॉन पी, ये हो जाएगा कॉट, है ना, तो कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी बन गई। पहले हमने एच से डिवाइड किया था, अब हमने पी से डिवाइड किया। एक बार अब देखिए एक बी बच गया है, तो हम इसी पाइथागोरस थ्योरम के जो
रिलेशन है, इसको एक बार हम b से डिवाइड कर देते हैं, पहले से ही अलग अलग कर लेते हैं। दिस बिकम्स 1, दिस बिकम्स p अपॉन b का होल स्क्वायर, दिस बिकम्स h अपॉन b का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, p अपॉन b बिकम्स tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये हमारे रिलेशन बन गए। फर्स्ट इज साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, नेक्स्ट वन इज कोसेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड वन इज सेक स्क्वायर थीटा विल ऑलवेज बी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वन एंड द सेम थिंग है ना। इसको आप tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 के बजाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कोसेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सो ये तीन हमारी आइडेंटिटी बन गई, लेकिन ये तीन नहीं है बल्कि ये 9 आइडेंटिटीज़ हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, और लाइक जो बोलते हैं ना ओपन माइंड, ओपन माइंड एज इन यहाँ पे हमें फ्लेक्सिबिलिटी क्या चाहिए कि मैं इन फॉर्मूलेस को मॉडिफाई करके भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे हमने a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर ये हमने पढ़ा हुआ, और जहाँ भी हमें a प्लस बी होल स्क्वायर मिलता है हम उसको ऐसे लिखते हैं, जहाँ हमें a स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर मिलता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, है ना। हमने इस चीज़ को रिलीजियसली फॉलो किया। इसके अलावा हमने इसमें कभी भी मॉडिफाई करके कहीं पे इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं किया है। लेकिन हाँ, यहाँ पे मुझे बाय फ्लेक्सिबिलिटी मेरा मतलब क्या है कि मुझे अगर कहीं पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलता है तो देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहीं रहने देता हूँ, इसको अगर यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, अगर मैं ऐसे करूँ तो ये भी तो एक फॉर्मूला बन रहा है ना। इस 2ab को मैंने यहाँ शिफ्ट किया, तो बेसिकली इस फॉर्मूले को मैं इस फॉर्मूले से ही मुझे ये नया फॉर्मूला मिला है, ठीक है। तो अब मैं हमेशा ये फॉर्मूला लगाता था, लेकिन कोई क्वेश्चन है जहाँ मुझे ये मिला मान लीजिए, और उसकी जगह मैं ये फॉर्मूला लगा के कोई रिजल्ट निकालता हूँ, ठीक है। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी मुझे यहाँ पे चाहिए। माना ये जो एक फॉर्मूला है इससे मैं 2 फॉर्मूले और डिराइव कर सकता हूँ, देखिए कैसे। और वो फॉर्मूले हमें यहाँ ट्रिगोनोमेट्री में खास यूज़ करने पड़ेंगे। लाइक दिस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1, मैं साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रहने देता हूँ, कॉस को दूसरी तरफ शिफ्ट करता हूँ, तो ये दूसरा फॉर्मूला बन जाता है। इसी तरीके से मैं इस कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रहने देता हूँ, साइन को वहाँ शिफ्ट करता हूँ, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाता है। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया, साइन एंड कॉस मेक्स 1। द सेकेंड वन इज साइन स्क्वायर इज दिस, थर्ड वन इज कॉस स्क्वायर इज दिस। इसमें आप 2 और फर्दर फॉर्मूले निकाल सकते हैं, एंड दैट इज आप स्क्वायर को यहाँ से शिफ्ट करेंगे तो ये साइन थीटा बन जाएगा। स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाता है तो वो स्क्वायर रूट बनाता है, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में बन गया। सिमिलरली ये कॉस थीटा का स्क्वायर जब आप उधर शिफ्ट करेंगे तो ये अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इससे हमने 2 फॉर्मूले और बनाए थे। बेसिकली इसमें 3 फॉर्मूले हैं, इसमें 3 फॉर्मूले, इसमें 3 फॉर्मूले, लेकिन 3 नहीं 2 और बन रहे हैं, ठीक है। तो और ऐसे तो बेसिकली इस फॉर्मूले से मैंने ये 4 फॉर्मूले और निकाल लिए। अब इस पे अगर हम आ जाएं तो सेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, मैं सेक टैन को इधर ले आता हूँ, तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। फिर वही अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो देखिए जैसे कि सेक स्क्वायर है यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, सिमिलरली टैन स्क्वायर है हटा देंगे तो यहाँ पे अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। तो वो भी 2 और रूट वाले फॉर्मूले बन जाएंगे। हम रूट वाले फॉर्मूले पे फिलहाल इतना स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं, लेकिन हाँ ये जो बिना रूट वाले फॉर्मूले हैं इसको हम थोड़ा सा ध्यान में रखें। तो आप एक शीट बनाएंगे है ना जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की, उसमें ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के बाद ये 2 फॉर्मूले, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के बाद ये 2 फॉर्मूले। सिमिलरली इस कोसेक के भी हमारे एक तो ये हो गया, दूसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा विल बी 1, एंड अदर वन इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस
1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास 3 फॉर्मूले यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, बेसिकली ये 9 फॉर्मूले जो आप अपनी लिस्ट में, और अगर आप ये 2-2 बनाना चाहते हैं हर एक, तो 6 फॉर्मूले और हो जाएंगे, उसको आप लिस्ट में लिख सकते हैं। और जैसे जैसे हमें क्वेश्चन करना होगा, आप उस टेबल को, उस लिस्ट को फॉलो करके क्वेश्चंस करते जाएंगे, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना भी थोड़ा सा इजी होगा। और जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे, देखिए विद प्रैक्टिस आपको ये फॉर्मूला भी याद होगा और आपको ये मैथ्स इजी भी लगने लगेगी। तो आगे मैं आपको इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो बताता हूं। तो ये आइडेंटिटीज मुझे अपने दिमाग में रखनी है और इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं और फिर हम क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। और मैं समझता हूँ आप कोई भी क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और इसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के कुछ टेक्निक्स भी आपको बताऊंगा। ओके, हम एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स से cos स्क्वायर थीटा एंड लेट्स से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। आपको ये प्रूफ करना है। अब देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए जैसे कि पिछली क्लास में आपको बताया था, आज मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि वी ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स पार्ट एंड डिराइव द ईजियर पार्ट, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये 1 है, ऐसा नहीं कि मैं इस 1 को ये नहीं बना सकता हूँ, ठीक है ना, पर उसके लिए मुझे फॉर्मूले उतने अच्छे से याद हो, मेरी प्रैक्टिस उतनी हो, तो मैं इस 1 को इस फॉर्म में ला सकता हूँ, ठीक है, नो बिग डील। लेकिन फिलहाल हम अपनी प्रैक्टिस के लिए, है ना, हम जो मोर कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है उसको सॉल्व करके हम सिंपलर पार्ट में लेके आएंगे ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड लिख लूँगा एंड दैट इज cos स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इतना हमने लिखा। अब देखिए मुझे करना क्या है कि जो आपको जैसे कि बताया कि हम फॉर्मूले की पूरी लिस्ट बना के अपने पास रखें, तो मैं सिर्फ 3 ही फॉर्मूले लिखता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा इज 1, sec इज 1 प्लस tan एंड cosec इज 1 प्लस, ठीक है। इससे डिराइव दो फॉर्मूले और जो होंगे, यानी जो टोटल 9 फॉर्मूले, मैंने सारे नहीं लिखे, बस इतना लिखा। ना देखिए यहाँ पे जैसे कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज जब भी आप प्रूव करेंगे, यहाँ पे एक चीज़, ऐसा कोई रूल नहीं है, बट जनरली साइन थीटा, ये किसी बुक में लिखा तो नहीं है, बट जनरली जैसे विथ प्रैक्टिस, विथ एक्सपीरियंस आप एक चीज़ नोट करेंगे, वो ये कि साइन थीटा और कॉस थीटा को, इसको सिंपलेस्ट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो माना जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, ये कहीं मैंने आज तक किसी बुक में पढ़ा नहीं है, बट जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं या बुक्स में भी जो सॉल्यूशंस मिलते हैं, उससे ये कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया कि जनरली वो क्या करते हैं कि किसी चीज़ को भी साइन और कॉस में सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। माना साइन एंड कॉस इज जनरली कंसिडर्ड द सिंपलेस्ट फॉर्म। नाउ तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, फाइन। नाउ ये 1 प्लस tan, अब मुझे अपने फॉर्मूले की लिस्ट में देखना होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या कोई फॉर्मूला बन रहा है। तो ऑब्वियसली ये जो सेकेंड फॉर्मूला है, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा बन रहा है। तो मैं इस 1 प्लस tan स्क्वायर को हटा के सेक स्क्वायर थीटा लिख लेता हूँ। इसके अलावा मैंने आपको रेसिप्रोकल्स के फॉर्मूले बताए थे, वो मुझे याद रखने हैं, तो वो लिस्ट भी आप अपने साथ रख लीजिए, है ना। बल्कि एक कॉमन लिस्ट बनाइए, या तो जैसे एक पेज में पूरी आइडेंटिटीज़, एक पेज में पूरे रेसिप्रोकल, एक पेज में पूरे वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले फॉर्मूले लिख लीजिए, ताकि आपको ढूंढने में इजी हो जाए। या फिर जैसे जैसे आपको ठीक लगे, है ना, आप एक सिंगल शीट बनाना चाहते हैं या 3 शीट बनाना चाहते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। नाउ इफ़ आई गो टू दैट लिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल, तो मुझे पता चलेगा कि cos इज बेसिकली 1 अपॉन sec, सिमिलरली sec इज 1 अपॉन cos, ठीक है ना। उस पूरी लिस्ट में मेरे पास ये फॉर्मूला है। नाउ दिस sec कैन बी रिटन एज 1 बाय cos, है ना। व्हाई नॉट cos 1 बाय sec, देखिए लिख सकते हैं, लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, साइन एंड cos आर कंसिडर्ड द सिंपलेस्ट फॉर्म, तो मैं इसको 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा लिख लेता हूँ।
ये cos स्क्वायर थीटा एज इट इज़ रहेगा. नाउ दिस गेट्स कैंसल्ड. ठीक है. अब यहाँ पे आप जैसे पूछ सकते हो कि ये कैंसिल क्यों कर रहे हो जबकि पीछे कई जगह पे मैंने बोला कैंसिल नहीं करना. तो देखिए पीछे मैंने ऐसे क्वेश्चंस पे जैसे आपको बोला है cos लेट्स से 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू लेट्स से cos 18 माइनस 2 थीटा सपोज, है ना. इस टाइप के क्वेश्चन में बोला आप ये cos और cos को, बिकॉज यहाँ पे देखिए आप सिर्फ cos और cos को कैंसिल कर रहे हो विच इज़ मतलब टेक्निकली ये गलत होगा. ठीक है. ये हायर क्लासेस में आप चल के समझेंगे ये गलत क्यों हो रहा है. बट हाँ पूरा का पूरा ये देखिए पूरा cos स्क्वायर थीटा ही ऑल टुगेदर कैंसिल हो रहा है, वो किया जा सकता है. ठीक है ना. सो दिस एंड दिस गेट्स कैंसिल. ये हमें 1 मिल जाएगा और यही हमारा राइट हैंड साइड है जो हमें प्रूव करना था. दैट इज प्रूव्ड. ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया.